साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 तृतीय खंड यूनिट 3 जिसमें नेतृत्व के संबंध में 8 अंकों की ये आपका यूनिट है, जिसमें नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व के गुण और नेतृत्व की अवधारणाएं, आंतरिक गवर्नेंस, समन्वय, टीम वर्क, ये सब आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेतृत्व के संबंध में। नेतृत्व क्या है, नेतृत्व के सिद्धांत क्या है, उनकी अवधारणाएं क्या है, नेतृत्व के गुण क्या हैं और नेतृत्व का विकास कैसे हो सकता है। सामान्य तौर पर नेता समूह का, संगठन का, समाज का, राज्य का, राष्ट्र का, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए प्रेरणा हो, समाज को एक दिशा और मार्गदर्शन दे सके, वह नेता कहलाता है। जो इन गुणों को लेकर के, इन अवधारणाओं को लेकर अग्रसर होता है लक्ष्य की ओर, समूह, समाज या संगठन को लक्ष्य की ओर अग्रसर कर देता है, वह नेतृत्व कहलाता है। आप परिवार की मुखिया से लेकर के समाज, राष्ट्र, हर स्तर पे ऐसे नेतृत्व देखते होंगे जो हर स्तर पर व्यक्ति को मार्गदर्शन देते हैं और एक टीम के रूप में सबको साथ लेकर चलते हैं ताकि उद्देश्यों की, लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। इसी को नेतृत्व कहते हैं। ये काम, इन कार्यों की जो भी पूर्ति करते हैं वह नेता कहलाते हैं। नेता हर स्तर पे होते हैं। आप देखें तो ग्राम में ग्राम प्रधान, और आप आगे बढ़े तो नगरों में नगर मेयर, महापौर और हर तरह के नेता आपको मिलेंगे जो समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत क्या है? नेतृत्व के विभिन्न विद्वानों ने, लोक प्रशासकों ने नेतृत्व के विभिन्न सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों की हम चर्चा करेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है वह है महापुरुष जन्मजात या परंपरागत सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले हैं थॉमस कार्लाइल। इनका मानना है कि नेता बनाए नहीं जाते बल्कि जन्मजात पैदा होते हैं। जन्म से ही नेतृत्व का गुण लेकर पैदा होते हैं, ऐसा थॉमस कार्लाइल का मानना है। इसी को जन्मजात नेतृत्व की अवधारणा कहा जाता है। महापुरुष का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इनमें जन्मजात क्षमताएं होती हैं जिससे ये समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का भी नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है, नेल्सन मंडेला का नाम लिया जाता है, मार्टिन लूथर किंग का नाम लिया जाता है और ऐसे अन्य नेतृत्व भी हैं जो जन्मजात प्रतिभा के धनी रहे हैं। अगला जो सिद्धांत है वह है करिश्माई नेतृत्व। करिश्माई नेतृत्व के संबंध में कहा जाता है कुछ नेता जिनका जो व्यक्तित्व होता है चमत्कारिक होता है, समाज में जहां भी वो नेतृत्व प्रदान करेंगे, जहां भी खड़े होंगे करिश्मा पैदा कर देंगे, फॉलोवर्स पैदा कर देंगे और लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चल पड़ते हैं और पूरे समाज को वो संगठित कर देते हैं। ऐसे देश और विदेश में ऐसे बहुत से करिश्माई नेतृत्व देखने को मिलते हैं। भारत में भी करिश्माई नेतृत्व के संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इवन हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी करिश्माई नेतृत्व का धनी बताया जाता है। अगला जो सिद्धांत है वह है ट्रेट थ्योरी, गुण का सिद्धांत। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति हैं गार्डन आलपोर्ट। ट्रेट थ्योरी, ऐसा माना जाता है कि नेताओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वह समाज को नेतृत्व अर्थात लीडरशिप प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारे गुणों की चर्चा की जाती है। आमतौर पे हम समझ सकते हैं कि आत्मविश्वास हो, बुद्धिमत्ता हो, संचार कौशल हो, करिश्माई व्यक्तित्व हो, मिलनसार हो और निर्णय लेने की क्षमता हो, डिसीजन मेकिंग हो। ये सब ट्रेड्स महत्वपूर्ण होते हैं नेताओं के लिए, नेतृत्व के लिए, ताकि समाज को एक लक्ष्य की ओर प्रेरित कर सके हैं। तो यह ट्रेड थ्योरी है, गुण थ्योरी है।
अगला जो सिद्धांत है वो है व्यवहार, बिहेवियर। इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कर्ट लेविन और रेनिस लिकर्ट। आपका मानना है कि जो नेताओं में कुछ ऐसे व्यवहार कुशलता होती है, ऐसे व्यवहारिक गुण होते हैं जो समाज को नेतृत्व प्रदान करते हैं। यद्यपि इस व्यवहार की थ्योरी में व्यवहारिक जो कुशलता है उनके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। जैसे तानाशाही, यह भी व्यवहार का एक प्रकार है। डिक्टेटरशिप, स्वेच्छाचारी, किसी की नहीं सुनना, सख्त अनुशासन करना, ऐसे बहुत से डिक्टेटरशिपों ने दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने किया है। तानाशाहियों में आप हिटलर का नाम तानाशाही नेतृत्व के रूप में लेते हैं, मुसोलिनी का नाम लेते हैं, और ऐसे कई नेतृत्व हैं। वर्तमान में उत्तर कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं किम जोंग को भी एक प्रकार से स्वेच्छाचारी तानाशाह नेतृत्व कहा जाता है। डेमोक्रेटिक, टीम वर्क, सबको साथ में लेके चलना, जनता को साथ में लेके चलना, ये लोकतांत्रिक नेतृत्व है। और भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और पूरे समाज के लोग हमारी चुनाव की प्रणालियों में, हमारे डिसीजन मेकिंग में अपने रिप्रेजेंटेटिव का चयन करके लोकतंत्र में अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, अपनी सहभागिता करते हैं। ये सिद्धांत है। कुछ व्यवहारिक सिद्धांत, स्वच्छंदवादी सिद्धांत, जो कि अपने जो टीम पर इंटरेक्शन कम से कम करते हैं, और टीम को जो फॉलोवर्स हैं, अनुयायी हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको काम करने की, निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। यह है स्वच्छंदतावादी नेतृत्व। तो इस तरह के नेतृत्व के सिद्धांत है। अगला जो सिद्धांत है वह है परिस्थिति जन। इसके जो प्रवर्तक हैं, इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्तित्व हैं, उनका नाम है पॉल हर्शी और केन ब्लैंचर्ड। पॉल हर्शी और केन ब्लैंचर्ड। परिस्थिति जन सिद्धांत का मानना है कि परिस्थितियों के अनुरूप नेतृत्व में लोचशीलता हो और परिस्थितियों के अनुरूप नेताओं में बदलाव हो। कई बार सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां बदल जाती हैं, उन परिस्थितियों से नेतृत्व निकल आते हैं। ऐसा परिस्थितिजन नेतृत्व का मानना है कि परिस्थितियां व्यक्ति को नेतृत्व के लिए क्षमता पैदा कर देती हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं कि समाज में कोई ना कोई व्यक्ति उन परिस्थितियों से अगुवा होता है, उन परिस्थितियों में लीडरशिप लेने के लिए तैयार होता है। तो ये परिस्थिति जन नेतृत्व कहलाता है। अगला जो सिद्धांत है वो है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। समाज को बदल देना, बदलाव ला देना, नई विचारधारा को ले लेना, नई तकनीकी को लेना, इवन तो क्रांतिकारी विचारधारा के लिए प्रेरित कर देना, समाज को रूपांतरित कर देने की क्षमता रख लेना, यह ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी कहलाती है। इनमें मार्टिन लूथर किंग का नाम लिया जाता है, महात्मा गांधी का भी नाम लिया जाता है। यह है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। अगली जो थ्योरी है इसको कैरेट एंड स्टिक मतलब होता है गाजर, इसको एक नाम दिया गया है। बेसिकली यह इनाम और दंड की थ्योरी है। यह लोक प्रशासन में पढ़ने को मिलती है और इस संगठन में आती है। संगठन में जो प्रशासनिक संगठन होते हैं, आमतौर पे जो लोग बेहतर काम करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। जो लोग संगठन की क्षमताओं के अनुरूप काम नहीं कर पाते हैं उनको दंडित किया जाता है। यही कैरेट एंड स्टिक का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्तित्व थे मैक्स वेबर और बर्नार्ड बॉस। अगला जो सिद्धांत है वह है सेवक नेतृत्व सिद्धांत। नेतृत्व अपने आप को नेता ना कहकर सेवक कहते हैं। कई बार हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने, आपने सुना होगा कि पूरे देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और कहते हैं
कि मैं नेता नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। यद्यपि यह जो सेवा का नेतृत्व है, सामान्य तौर पे जो आध्यात्मिक नेतृत्व होते हैं, जो समाज की सेवा करके समाज को आध्यात्मिक संबल प्रदान कर, आध्यात्मिक दिशा निर्देशन कर नेतृत्व प्रदान करते हैं, तो उसी को सेवक नेतृत्व कहा गया है। रामकृष्ण परमहंस ने समाज को आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान किया, मदर टेरेसा ने किया, स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाकर के हमारा धर्म सम्मेलन किया और हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का नेतृत्व किया और पूरी दुनिया में फैलाया। तो ऐसे कुछ सिद्धांत हैं जिनको आप कॉपी में नोट कर उनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे नेतृत्व के गुण। नेतृत्व के गुण, नेतृत्व जो नेताओं में आपने देखा होगा और होना चाहिए, वह दूरदृष्टि, उन्हें भविष्य की कल्पनाएं, भविष्य की सोच, आगामी परिस्थितियां क्या हो सकती है, उनका जो विजन है वो दूर तक हो, दूर की दृष्टि हो, स्पष्ट सोच हो, स्पष्ट अवधारणा हो। कम्युनिकेशन इसके लिए बहुत ही जरूरी है। प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखना, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता, टीम वर्क, प्रेरणा देने की शक्ति, नैतिकता और ईमानदारी, क्योंकि नेतृत्व तभी स्वीकार होता है जब फॉलोवर्स को, अनुयायियों को यह भरोसा हो जाता है कि हमारा नेता नैतिक और ईमानदार है। तो यह नेतृत्व के गुण है। आपके सिलेबस में दिया है नेतृत्व का विकास। नेतृत्व का विकास एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने नेतृत्व क्षमता को, निर्णय लेने की योग्यता को, प्रेरणा कौशल को, टीम प्रबंधन को निखारता है। नेता अपना खुद का विकास करता है ताकि समाज को एक बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सके। इस नेतृत्व के जो विकास की रणनीतियां हैं उसमें आत्म जागरूकता, जो सेल्फ अवेयरनेस है, ताकि आप समाज को और खुद को बेहतर तरीके से समझ सके, संचार कौशल को सुधारने के लिए, निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने के लिए, और नैतिक मूल्यों को अपनाना और लगातार सीखते रहना, अपडेट रहना, ताकि समाज को सही दिशा दिया जा सके। यह नेतृत्व विकास की रणनीतियां है। इनको प्रभावी तरीके से हम कैसे विकसित करते। अब तो नेतृत्व विकास के लिए कॉलेजेस भी चल रहे हैं, प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं और इनके तो कोर्सेस भी चलने लग गए हैं। कहीं आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था किसी स्टेट में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए बेहतरीन तरीके से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इधर पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में, ये नेतृत्व के संबंध में, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सब चीजें पढ़ने को मिलती हैं। नेतृत्व को प्रभावी तरीके से विकसित करने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम, कोचिंग क्लासेस, नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम, नेतृत्व की बेहतरीन किताबें, चुनौतियों को अपनाने की क्षमता, आत्म प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें जो है नेतृत्व के संबंध में है, जो हमने आज इस व्याख्यान में नेतृत्व क्या है, नेतृत्व के सिद्धांत क्या है, अवधारणाएं क्या है, नेतृत्व के गुण क्या है और नेतृत्व को विकास करने की रणनीतियां क्या है और नेतृत्व का विकास कैसे किया जा सकता है। आपकी काफी चीजें इस मिनट में कवर हुई है। मैं ऐसा करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी, आपकी परीक्षा में उपयोगी होगी, या सामान्य आपके जो महिला पर्यवेक्षक परीक्षा है उसके लिए भी, और सामान्य ज्ञान के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेतृत्व तो नेतृत्व होता है और आप भी इन गुणों को अपनाकर प्रशासन का नेतृत्व कर सकते हैं, समाज का नेतृत्व कर सकते हैं और एक बेहतर नेता बन सकते हैं। जय हिंद।